वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका जो है वो आपका केमिस्ट्री से है। आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो है समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने सारे क्वेश्चन होंगे इनमें आपका सभी जो है एनसीईआरटी बुक से जो है कवर किए गए हैं, लिए गए हैं। तो ये पता है आपको कि एनसीईआरटी बुक जो है आपका बेसिक बुक होता है, और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला प्रश्न देखिए आपका इनमें क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह आपका जो है सही है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है परमाणुओं के आपसी आबंध के जो है टूटने से नए पदार्थों का जो है निर्माण होता है। सेकेंड में आपके हैं, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। यह आपका जो है गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के समय में जो है एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, अर्थात ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही जो है बाहर से मिश्रण में आता है। तो ये वाले जो हैं आपके गलत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका जो है सही नहीं है? इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा। केवल जो है दो आपका जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, इनके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। ये वाले जो है आपके गलत हैं, क्योंकि इनके निर्माण में जो है एक तत्व विद्युत ऋणात्मक तथा जो है एक तत्व आपके जो है विद्युत धनात्मक होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो है एक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सेकंड में आपके हैं, एक तत्व की अंतिम कक्षा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यह आपका सही है। तथा जो है दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा जो है आपका 1, 2 या जो है 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका असत्य है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। केवल एक जो है आपका असत्य है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, सहसंयोजी यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, सहसंयोजी यौगिकों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। यह आपका जो है गलत है, क्योंकि जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके मध्य में जो है इलेक्ट्रॉन का साझा होता है आपका। उनके परमाणुओं के मध्य में जो है ये आपके जो है सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, यह एक जो है रासायनिक आबंध है, और जिसमें आपका जो है परमाणुओं के मध्य में जो है आपका इलेक्ट्रॉन साझा होता है। सेकंड में आपका है NH3, CH4 आदि जो है यह सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। यह आपका करेक्ट है। जो आपके NH3 हैं, CH4 हैं, ये जो आपके जो हैं सहसंयोजी यौगिक के जो उदाहरण हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका असत्य है? तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके हैं, आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, आयनिक यौगिक अल्कोहल में जो है अविलीय होते हैं। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपका है, ठोस अवस्था में आयनिक जो है यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। यह आपका गलत है, क्योंकि आयनिक ठोसों में जो है ठोस अवस्था में भी जो आयन तो होते हैं, परंतु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होने का कारण से जो है इनमें जो है विद्युत का चालन जो है नहीं होता है आपका। तो उपरोक्त में से कौन से कथन आपका असत्य है? ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, केवल जो है सेकंड वाले। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं, क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है? क्या होता है जब एक जो है रासायनिक आबंध बनता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। जब एक रासायनिक आबंध बनता है तब जो है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ये आबंध रासायनिक संयोग
के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से कौन से कथन आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट में आपके हैं ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यह कथन जो है आपका सत्य है। जब ऑक्सीकरण होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि जो अपचयन होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड में है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये वाले जो है गलत है। थर्ड में आपके हैं ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। ये वाले जो है आपके सत्य हैं। फोर में आपके हैं ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, यह गलत है। तो यहाँ पे आपका 1 और जो है 3 आपका सही है आपका कथन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। 1 और जो है 3 आपका सही था। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और जो है अपचयन रिडक्शंस के विषय के कथन में जो है 1 और जो है 3 सही हैं। पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। पदार्थ द्वारा जो है हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या को जो है बढ़ाता है। याद रखिएगा ऑक्सीकारक जो है ये ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक जो है ये ऑक्सीकरण संख्या को जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका ऊंचाई पर जाने पर जो है जल पर लगने वाला जो है वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण जल कम ताप पर ही जो है उबलने लगता है, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप जो है उन पर जो है आपका जो है जल उबलने लगता है। इसी कारण जो है ऊंचाई पर जाने पर खाना भी जो है देर से पकता है क्योंकि अंतर्जल का क्वथनांक जो है वो आपका घट जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कथन कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए में आपके हैं नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। यह आपका जो है सही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कारण आर है आपका नमक बर्फ के जो है हिमांक को बढ़ा देता है। ये वाले जो है आपके गलत हैं। तो यहाँ पे जो है चलिए देखते हैं इनका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए सही है किंतु जो है आपके आर गलत है। अपद्रव्यों इम्प्यूरिटीज को मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक जो है सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से जो है घटकर माइनस जो है 22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को जो है हिम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपके हैं जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होंगे
हाइड्रोजन आबंध जो है विद्यमान होता है आपका। जल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होते हैं। एक जल का अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन आबंध जो है बना सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन आबंध। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होंगे, हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं परमाणु द्रव्य की जो है सबसे बड़ी इकाई है, ये जो है आपके गलत है। परमाणु द्रव्य की जो है सबसे बड़ी इकाई नहीं है। डाल्टन के अनुसार जो है जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थ का जो है सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो आपका परमाणु होता है। डाल्टन के अनुसार जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम जो है कण होते हैं उनको वो जो है आपके परमाणु होते हैं। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं। सेकंड में आपके हैं अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान जो है उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये वाले जो है आपके राइट हैं। थर्ड में आपका है द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही जो है इसको नष्ट किया जा सकता है। ये वाले भी जो है आपके सत्य हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, केवल एक। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। डाल्टन के अनुसार जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम जो है कण परमाणु होता है आपका, किंतु जो है पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बनता है। रासायनिक संयोग के द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पादक अणुओं के कुल द्रव्यमान के योग के जो है बराबर होता है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही जो है इसको नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक अवस्था से जो है दूसरी अवस्था में जो है परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं समांगी अभिक्रियाओं में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं अभिकारक समान भौतिक प्रावस्था में पाए जाते हैं, यह आपका जो है सही है आपका। अभिकारक समान भौतिक प्रावस्था में जो है पाए जाते हैं। सेकंड में आपके हैं जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों से अधिक हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसरित होती है। ये वाले भी जो है आपके सही हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही है? ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। एक और दो दोनों ही जो है यहाँ पे आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपके जो है गलत है। जो आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया हैं ये आपके जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के जो है उदाहरण आपके हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो है अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होते हैं उनका उदाहरण आपके हैं। तो ये वाले जो है गलत है आपका। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? सही नहीं है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। केवल आपका जो है दो आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नहीं है, बल्कि जो है यह आपका जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, अर्थात जिनमें जो है क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, किंतु जो है क्रियाफल पुनः क्रिया करके जो है क्रियाकारक नहीं बनाते हैं, उन्हें जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है उनको जो है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारकों द्वारा आवश्यक निम्नतम ऊर्जा की मात्रा
क्या कहलाती है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके जो है संक्रियन ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे जो है संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडन के जो है वैज्ञानिक अर्नियस ने जो है किया था। संक्रियन ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी पर मोल है आपका। इसे जो है प्राय जो है ई से जो है ई से जो है निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रियन ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं, निम्न में से वह यौगिक कौन सा है जिसमें जो है आयनिक संयोजी तथा जो है उपसंयोजी जो है बंध उपस्थित है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इनमें जो है आपका अमोनियम क्लोराइड में जो है NH4Cl में जो है आयनिक संयोजी तथा जो है उपसंयोजी प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका जो है दिया गया है N, और आपके जो है हाइड्रोजन कितने हैं? आपका 4 है आपके हाइड्रोजन है, और आपका क्लोरीन जो है आपका 1 है आपके हैं। तो इनमें जो है आपका 3 संयोजक बंध है, और एक जो है आपके आयनिक बंध हैं, और एक जो है उप संयोजक बंध है। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके फर्स्ट में आपके हैं, धात्विक जो है आबंध आकर्षण बल है आपका। इनका जो राइट आंसर, ये आपके जो है यहाँ पूछा गया कथन कौन सा सही है? यह आपका जो है कथन सही है आपके फर्स्ट वाले, धात्विक आबंध जो है आकर्षण बल है। सेकंड में आपका है यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनते हैं, ये वाले भी जो आपके राइट हैं। थर्ड में आपके हैं इलेक्ट्रॉन जो धात्विक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं, ये भी आपके जो है करेक्ट है। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये जो तीनों ही आपके सत्य हैं। धात्विक बंध एक प्रकार का आपका जो है रासायनिक बंध है जो धातु में चालक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो है बनता है। यह बंध धनात्मक आवेशित धातु आयनों के मध्य उत्पन्न होता है तथा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये जो है आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है आपका, C आपका कार्बन Cl4, ये आपके होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक महत्वपूर्ण जो है अध्रुवी सहसंयोजक यौगिक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। एक विलायक के रूप में इसका उपयोग आयोडीन, वसा, तेल तथा जो है अन्य अध्रुवी यौगिकों को भंग या घोलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है कीटनाशक और जो है अग्निशामक के रूप में भी जो है किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है आपका धन उत्प्रेरक की जो है भूमिका क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी होंगे, यह उत्पादक की जो है लब्धि को जो है बढ़ाता है। चलिए इनका जो है व्याख्या को देखते हैं आपका। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक उत्पाद की लब्धि को जो है बढ़ाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाती है तो उसे जो है उत्प्रेरण कहते हैं तथा उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटालिस्ट रासायनिक क्रिया के जो है वेग को बढ़ाता है। निम्न अभिक्रिया इसका जो है उदाहरण यहाँ पे आपका जो है दिया गया है।
नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, विद्यार्थियों का एक समूह स्कूल प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान NaCl के विलयन को AgNO3 के साथ मिश्रित कर देते हैं, लेकिन वे अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका रीजन क्या है आपका यहाँ पे। तो याद रखिएगा, अभिक्रिया तीव्रता से समाप्त होती है, हो जाती है, इसी वजह से वह अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों का एक समूह स्कूल प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान NaCl के विलयन को AgNO3 के साथ मिश्रित कर देते हैं, तो अभिक्रिया तीव्रता से समाप्त हो जाती है। इसी कारणवश विद्यार्थी अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका, पाश्चुरीकरण संबंधित है किनसे आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, दूध के निर्जमीकरण से संबंधित आपके हैं। चलिए इनके व्याख्या को समझते हैं आपका। पाश्चुरीकरण आपका दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल भोज्य पदार्थ को विशेष तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपके हैं, संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत वो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। यह आपका करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका सेकेंड में है, इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये वाले भी आपके राइट है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग देखते हैं आपका। दैनिक धातुओं का संक्षारण होता है लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत वो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना ये संक्षारण के उदाहरण है। ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपके हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए इनको। सूची 1 में है अपचयनांक है और सूची 2 में आपके हैं तत्व। चलिए इनका देखते हैं। आपके MnO2 है, इनमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। यहाँ पे सभी का ऑक्सीकरण संख्या आपका निकालना है और यहाँ पे आपका दिया गया है। तो चलिए पहली बात सीखते हैं कि किस प्रकार इनको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका MnO आपका 2 दिया गया है। इनमें से Mn का निकालना है, तो उनके लिए क्या करना होगा, X प्लस जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है आपका, वो आपके माइनस आपके 2 होते हैं। और आपका यहाँ पे आपका 2 दिया गया है। इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 0 करेंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे -4 हो जाएंगे और 0 x बराबर आपका 4 हो गया। तो ये वाले किनका हो जाएगा, C का हो जाएगा आपका। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 2 में देखा जाए H2SO4 है आपका, और यहाँ पे S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का आपका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है आपका, प्लस 1 होता है आपका। और यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपका सल्फर, इनका निकालना है आपको।
इनको x मान लेते हैं और प्लस आपका जो है ऑक्सीजन आपका है, ऑक्सीजन कितना होता है आपका, माइनस आपके जो है 2 होते हैं, मल्टीप्लाई जो है 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। उनके बाद जो है यहाँ पे 2 प्लस x और इनको जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस जो है आपका 8 हो जाएगा 0। इनको अगर यहाँ पे माइनस करें तो कितना हो जाएगा, -6, x बराबर जो है आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी में है आपका। तो ये सेकेंड वाले यहाँ पे हो जाएंगे इनका। और थर्ड में आपका जो है CaO है आपका, और यहाँ पे जो है Ca का निकालना है आपका। इनका क्या होता है आपका x, इन जिनको निकालना है उनको x मानेंगे। उनके बाद जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या, तो इनका होता है आपका माइनस आपका 2 होता है। और यहाँ पे जो है आपका कुछ नहीं है तो -2 केवल रहेगा, उनके बाद 0। x बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आपका ए में है आपका। तो ए का जो है आपका थर्ड हो जाएगा आपका। उनके बाद आपका बचा क्या, 4 नंबर। उनके बाद आपका जो है लास्ट में बच गया आपका ये बी वाले, इनका जो है आपका ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका सही क्रम अगर देखा जाए तो ए का जो है आपका 3 होगा, बी का आपका जो है 4, सी का जो है 1 और जो है डी का जो है आपका 2 हो जाएगा। इनका जो सही क्रम होगा वो आपके 3, 4, 1, 2। चलिए इनका जो है राइट आंसर क्या है उनको देखते हैं। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपके हैं, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी जो है निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका अपचयन, ऑक्सीकरण। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर है। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल का ऑक्सीकरण होने के कारण जो है तेल विकृत गंधी हो जाता है। इसी कारण जो है खाद्य पदार्थों के स्वाद एवं जो है गंध में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका। वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइए कमेंट में, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।